ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगल को बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल या तो 4 पड़ते हैं या 5 पड़ते हैं, हर साल अलग अलग होते हैं और इन मंगलों में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंगल हनुमान जी को विशेष समर्पित होते हैं और इसमें आप यदि हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों में सुधार भी ला सकते हैं। कई जो भी आप परेशानियां झेल रहे हैं उनमें आप राहत भी पा सकते हैं और अभी अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी आप पूरी कर सकते हैं यदि आप इन मंगलों में कोई विशेष पूजा करते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। आज की वीडियो में हम ऐसे छोटे छोटे उपाय जानेंगे जिससे हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा ही होगा। यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि हनुमान जी आपको लाभ प्राप्त करेंगे तो निश्चित ही हनुमान जी प्रसन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका समर्पण और आपका विश्वास बहुत बड़ा महत्व रखता है किसी भी पूजा के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ माह के मंगल को हम कौन सी विशेष पूजा करें, किस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, एक बार वीडियो को देख करके जानिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि दोबारा आप मेरी वीडियो पर आए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हनुमान जी की हम कौन सी विशेष पूजाएं कर सकते हैं जिससे हमें अपने परिस्थितियों में सुधार मिल सके और हमें हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम तो हनुमान चालीसा का पाठ है। यदि आप बहुत ज़्यादा भय और बाधाओं से ग्रसित हैं, आपको बहुत भय लगता है और आपके हर कार्य में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप प्रत्येक मंगलवार को, जो भी ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पड़ते हैं उसमें प्रत्येक मंगलवार को 3, 5, 11 ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तो हर व्यक्ति रोज ही करता है, परंतु संकल्पित करके कि हमें ये मंगल सारे मंगलों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी आप संख्या निर्धारित करें उतनी निर्धारित संख्या में हम हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा आप संकल्प लें और संकल्प ले करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। अब जानते हैं यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं और आपको परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके हर कार्य में विघ्न डालते हैं और आपके कार्य को सफल नहीं होने देते हैं, तो आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। आप हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके शत्रु शांत होने लगेंगे और आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। अब जानते हैं कि यदि आप बल, बुद्धि और भय का नाश करना चाहते हैं, बल बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भय का नाश करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र का कम से कम 108 बार पाठ अवश्य करें। तुलसी की माला से करें तो अति उत्तम होता है। प्रत्येक मंगलवार को जो बड़े मंगल पड़ते हैं उसमें आपको इस मंत्र का जाप करना है। 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार और जैसा आप कर सकें, जो आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति दे उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम हनुमते नमः। ये हनुमान जी का बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, बहुत आसान है परंतु इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसका आप जाप कर सकते हैं। यदि आप संकटों का नाश करना चाहते हैं और आपके कार्यों में बाधा बहुत ज़्यादा आती है या आप कोई विशेष कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है और आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो जाए, आपको वो चीज़ मिल जाए जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, तो आप जो हैं ये बड़े मंगल में प्रत्येक मंगल को सुंदर कांड का पाठ करें, संकल्पित लेकर करें तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। वैसे भी कोई भी पूजा जो आप संकल्प लेकर के करते हैं उसका प्रभाव हमेशा ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात और भी है, जिसका भी आप संकल्प लेते हैं तो ये मान लीजिए कि उसको पूरा करने में बाधाएं भी थोड़ी बहुत आती हैं। उन बाधाओं को आपको दूर करते हुए, उनसे निपटते हुए आपको अपना संकल्प पूरा करना है, तो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी ही होगी। अब जानते हैं यदि आप पितृदोष की शांति चाहते हैं,
आपको पितृदोष है और पितृदोष से आप परेशान हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गुड़ चना अकेले ये हनुमान जी को अर्पित करें तो इससे आपका पितृदोष शांत हो जाता है। अब जानते हैं कि यदि आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं और आपको नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, नज़र दोष से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी कार्य करने चलते हैं थोड़ा सा भी लाभ होने लगता है तो नज़र दोष लग जाता है और आप पुनः अपनी पहली स्थिति में आ जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। यदि महिला है तो चोला नहीं चढ़ा सकती, लेकिन चोला की सामग्री आप हनुमान मंदिर में दे सकती हैं जिससे कि वो चोला पंडित जी चढ़ा सकें। इससे भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जानते हैं, यदि आप कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं और आप उससे राहत पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए परेशान हो चुके हैं, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो जब दवा काम नहीं करती है तो आपको भगवान का सहारा लेना ही चाहिए, क्योंकि जब दुआ काम करती है तो दवाइयाँ भी काम करने लग जाती हैं। तब आप क्या कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक ये बहुत ही फलदायी पाठ होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं और आपको लाभ नहीं हो रहा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं और आपने इस पाठ को करना प्रारंभ कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि आप अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। अब जानते हैं कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप प्रत्येक मंगलवार को, ये ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मीठा पान अर्पित करें हनुमान जी को, वो भी मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आप हनुमान जी को उन बीड़ा दे देते हैं कि वो आपकी मनोकामना पूरी कर सके। और जब हनुमान जी को बल याद दिला दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होके ही रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब जानते हैं कि यदि आप नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, आपके घर में भी और आपके साथ भी ये है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं नकारात्मक ऊर्जाओं से, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाके नारियल चढ़ा करके आएँ। नारियल चढ़ाने से आपके जो भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या आपके साथ जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश आपके जीवन में हो जाएगा। अब जानते हैं कि यदि आप संतान सुख चाहते हैं, आपको संतान में कोई परेशानी आ रही है या आपकी संतान है परंतु उसके जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो हैं वो हनुमान जी को, जो उनका बाल रूप होता है, बाल हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं और बाल हनुमान जी को झूला झुलाएं। ये करने से आपके जिस संतान के जीवन में कष्ट आ रहा है या आपको संतान की प्राप्ति होने में कष्ट आ रहा है, वो स्वतः ही दूर हो जाएगा और आपको संतान का पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। इनको करने से आपके जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। भगवान पे विश्वास करके करना चाहिए, हनुमान जी पे विश्वास करके करना चाहिए। हनुमान जी वैसे भी जागृत देवता हैं और यदि वो चाह ले तो सब कुछ संभव हो सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।